की बहुत ज्यादा डिमांड थी कि सर इस एशियन बुक को स्टार्ट कीजिए, और इसीलिए ये मैं एशियन बुक लेकर आपके सामने आ गया हूं। आपकी बेसिक क्लास हो चुकी है, क्योंकि जो मैंने कल पढ़ाया बच्चों ने कहा कि सर एक ऐसी वीडियो बनाओ जिसमें 30 क्वेश्चन हो और 1 घंटे में हो, तो मैं बिल्कुल वही आपके लिए करके आ रहा हूं, और आपका पार्ट 2 ही है। आज मैं पार्ट 2 ही ला रहा हूं इस डाइस का। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। 7 बजे रेगुलर क्लास चलेगी, इस चीज से निश्चिंत रहना आपको। चलो आज फिर स्टार्टिंग करते हैं पहले क्वेश्चन से। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। देखो कितना फास्ट करने वाले हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ेंगे कि किसी भी पासे में स्थित निश्चित निकटवर्ती सतह पर अधिक से अधिक कितने रंग लगाए जा सकते हैं, तो मैंने बताया है आपको कितने, 4 रंग लगाए जा सकते हैं। बातें यहां तक क्लियर हो गई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर देखा जाए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 में एक पासे के निकटवर्ती सतह पर, इस क्वेश्चन को जल्दी पढ़ेंगे। इसमें कुछ दे रखा है, यहां पर लिखेंगे, यहां पर ई दे रखा है, यहां ए है और ये डी दे रखा है, समझना। अब इस क्वेश्चन को खुद करेंगे आप, पढ़ो जल्दी से कि एक पासे के निकटवर्ती फलकों पर घड़ी की सुई की चाल के क्रम में ए बी सी और डी लिखा गया है, और ई एफ को क्रम से ऊपर व नीचे, यानी क्रम क्या क्या दिए हैं आपको, एक तो ए दिया है, एक भाई बी दिया है, सी भी दिया है, डी है आपके पास, ई है और एफ है। ये आपके सामने कुछ दिए गए हैं, और आपसे कहा क्या गया है कि अगर इनको ऐसे लिखा जाए, अगर ई और एफ को ऊपर और नीचे लिखा जाए तो बताइए इस पासे के ऊपरी फलक पर अगर सी को कर दूं तो बताओ नीचे वाली फलक पर क्या होगा। ये क्वेश्चन ने पूछा गया है। अब इस क्वेश्चन को आप कितना फास्ट कर सकते हैं वो आप जान सकते हैं। कैसे, ध्यान से सुनिएगा। देखो आपको इसने क्या कहा कि अगर सी को ई और एफ ऊपर नीचे, अब ई ऊपर कौन है, ई दिख रहा है, तो नीचे क्या आ गया आपका, एफ आ गया। यहां तक कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल सर कोई डाउट नहीं है। फिर इसने क्या कहा, फिर इसने एक बात आपसे और कह दी, इसने क्या कहा कि अगर सी को ऊपर कर दिया जाए तो आपको पता चल गया स्थान जब ऊपर सी का आ जाएगा तो नीचे कौन सा आ जाएगा, ए का आ जाएगा, तो सी के अपोजिट क्या आ गया आपका, ए आपका राइट आंसर आ गया। ठीक है, और पूरा डिटेल में लिखना है तो आप लिख सकते हैं क्या कि देखो, अब देखो ए बी हो गया, ठीक है, बी भी हो गया, यहां पर बी बच रहा है, और देखो सी हो गया, ये आ गया, डी हो गया, ये आ गया, ई हो गया, ये रहा, और बच गया एफ है, वो भी यहां आ गया, तो बची हुई सतह क्या, बी, वो इधर आ गई। बातें क्लियर है, सारा आपके सामने डायग्राम बन गया। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने देखो क्या कहता है भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलो क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ेंगे भाई। नीचे एक ही पासे के 2 प्रारूपों को दर्शाया गया है, यदि पासे के निकटवर्ती फलों पर क्या, यदि पासे के निचले फलक पर अंक क्या हो, 2 हो, तो बताइए नीचे क्या होगा। ये क्वेश्चन है, और इसमें अंक क्या दे रखे, मैं अंक लिख देता हूं 2 6 4, लिखे भाई 2 6 4, और आगे दे रखा है आपको 1 5 3, 1 5 और 3, समझिएगा, सब समझिएगा। ठीक है, हाँ इतने लंबे कह रहे हैं, इतने लंबे सवाल, हाँ भाई इतने लंबे सवाल आते हैं। ठीक है, चलिए इसने क्या कहा, इस 2 के अपोजिट बताना है सर, क्या 2 के अपोजिट तो बताएंगे। चलिए अब देखो 2 के अपोजिट बताया है, पर इसमें आपको एक चीज समझने वाली है, इसमें एक चीज आपके समझने वाली क्या है, बस इतना सा समझिए। देखो 2 के अपोजिट कहा, क्या इसमें कोई भी आपका अक्षर समान दिख रहा है, बताओ भाई। ये क्वेश्चन नंबर आपके सामने 3 है, इसमें ये बता दो कोई भी इसमें ऐसा अंक है जो क्या हो, इसमें कॉमन आ रहा हो, नहीं दिख रहा है ना, तो एक फिर ये देख लो क्या ये आपका मानक पासा है, समान पासा, तो देखो 6 और 2 8, 4 2 6, ठीक है, यहां देखो 5 और 1 कितना हो गया 6, 3 और 1 4 और 5 3 8, यानी किसी का भी योग 7 नहीं हो रहा है। कैसा है, मानक पासा। और जब भी ऐसा सवाल आए और 2 से पूछा है तो सीधा सीधा 7 में से 2 माइनस कर दो, कितना आया 5, तो 5 आपका 2 के अपोजिट राइट आंसर आ गया। बातें क्लियर हैं, और 5 ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, यहां तक सबको बातें क्लियर हो जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखें, चलिए भाई अगला क्वेश्चन आपके सामने, अब जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कर दो, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करो भाई। देखो क्या है इसका आंसर, चलो क्वेश्चन ने क्या कहा, नीचे एक ही पासे के 2 प्रारूपों को दर्शाया गया है, यदि पासे के निचले फलक पर अंक को 2 को कर दिया जाए तो ऊपरी फलक पर क्या होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर ये आपके सामने आ गया है 4 अंक दे रखे हैं, 2 3 4 लिख लो, यहां पर 2 है, यहां 3, यहां पर 4 कर दिया, और अगले में दे रखा है 4 1 5, 4 1 और 5। अब इस क्वेश्चन ने क्या कहा मेरे बच्चे, 2 के विपरीत बताओ, 2 के विपरीत। तो हमें क्या देखना है, सबसे पहले अगर हमें कॉमन मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात है, जैसे कि 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है, 3 इसमें नहीं है, 4 इसमें है, 4 इसमें भी कॉमन, दोनों कॉमन मिल गए हमें, बिल्कुल सर। तो 4 कॉमन आपसे पूछा है, 4 इसमें दे रखा है, तो आप क्या करोगे, 4 को लिखो, 4 के बाद क्या दे रखा है, 3 दे रखा है, 4 के बाद 3 दे रखा है, और 3 के बाद
2 दे रखा है। समझ में आना है। आज लगातार 30 क्वेश्चन पूरे कंटिन्यू करेंगे। 30 क्वेश्चन लगातार पूरे करने हैं, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। यहां देखो 4 के बाद 5 दिया, 4 दिया, 4 के बाद 5 और 5 के बाद क्या दे रखा है, 1 दे रखा है। यहां तक बातें क्लियर है। इसने क्या कहा था सर, 2 के विपरीत बताओ, 2 के विपरीत। अब मेरी बात एक और समझना आप सभी, क्या आपसे विपरीत कहे या ऊपरी फलक कहे, निचली फलक से, दाएं से कहे, बाएं से, बस हमेशा यह याद रखना कि अगर नू कह दे कि 2 के, 3 के, 4 के, 5 के, तो हमेशा याद रखना कि उसके विपरीत पूछा जा रहा है। बातें क्लियर है। चलिए, तो 2 के विपरीत पूछा था, तो 2 के विपरीत क्या आ गया, 1। 3 के पूछता तो क्या आता, 5। अगर 4 के पूछ ले कि 4 के विपरीत क्या होगा, यहां पर पूछता 4 के विपरीत क्या होगा, और 4 ही कॉमन था, तो यहां इसमें जो नहीं दिया होगा वो इसका राइट आंसर। क्या 1 2 3 4 5 तो है, पर 6 नहीं है ना, तो 4 के अपोजिट 6 आ जाता। बातें क्लियर है। तो आपका आपका ऑप्शन नंबर किसमें आ गया राइट भाई, 2 के विपरीत पूछा है ना, तो 2 के विपरीत क्या आ गया भाई, 1 आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 4 भाई, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने भाई, जल्दी से इसको भी देख लें। ये हो गया ना, हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, नीचे एक ही पासे के 2 प्रारूपों को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 4 और ऊपरी फलक पर कर दिया जाए तो स्थिति के निचले फलक पर कौन सा अंक होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देंगे भाई जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, आइए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 नहीं हुआ है क्या, रुक जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 4 शायद नहीं हुआ है। अच्छा, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 4 को कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, यहाँ पे 2 की जगह क्या पूछा है, 2 की जगह 4 के विपरीत पूछा है। क्या पूछा है भाई, 4 के विपरीत क्या होगा, यहाँ पूछा गया है 4 के विपरीत क्या होगा। तो मैंने अभी बताया 4 का अगर पूछे तो क्या आएगा, 6 विपरीत उसके आ गया, ठीक है ना। अभी आपको बिल्कुल जस्ट अभी बताया, ठीक है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। चलो जल्दी से इसको करो आंसर। चलो किसने क्या कहा, नीचे एक ही पासे की 2 प्रारूपों को दर्शाया गया और इस पासे में अंक 4 को अगर ऊपरी फलक पर कर दे तो बताइए उसके निचले फलक पर क्या होगा, ये पूछा गया है। क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है आपको, क्या दे रखा है, 1 3 2, यहां पर लिख लो, इसमें 1 है, यहां पर 3 है, यहां पर 2। अगले देखो प्रारूप में दे रखा है 1 5 6, 1 5 6। अब समझते रहे ना बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। हाँ ऋषभ, चलो वेरी गुड भाई, वेरी गुड। आओ इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर करो। आपसे पूछा है क्या, 4 के विपरीत। क्या पूछा है, 4 के विपरीत, तो 4 तो इसमें कहीं दे ही नहीं रखा। और मैंने क्या कहा, जो अंक इसमें दे ही नहीं रखा हो और जो इसमें कॉमन हो वो इसके विपरीत। जैसे कि कॉमन क्या है इसमें, 1 यहां पर, 1 यहां पर, और 4 इसमें नहीं है ना, तो 4 के अपोजिट क्या आ गया, 1। क्योंकि ऐसा क्यों है, क्योंकि 1 ने 2 स्थान घेर दिए। देखो भाई 1 2 3 5 6 आ गया, पर 4 नहीं है ना, तो यानी जब 2 स्थान इसने घेर रखे, इसने कहा अगर 4 को ऊपर कर दे, 4 मान लो इसमें होगा, तो इसमें दूसरे वाले में क्या जाएगा, यहां 4 आ जाएगा। अगर इसमें 1 है तो इसमें 4 आ जाएगा। बातें क्लियर हैं। तो इस प्रकार आप कर सकते हो। या आपसे कह दे कि ऊपर यहां पर क्या पूछा, 4 के अपोजिट पूछा है, और यहां भी कॉमन 4 हो, तो जो इसमें ना दिया हो वो उसके अपोजिट होता है, ठीक है। चलिए भाई, या ऐसा कर सकते हो, 1 के बाद 2, 1 लिखा, 1 के बाद 2, 2 के बाद क्या दे रखा है, 3, ये लिख दिया। यहां भी क्लॉकवाइज चलो, तो 1 के बाद क्या दे रखा है, 1 के बाद 6, और 6 के बाद क्या दे रखा है, 5 दे रखा है। तो आपसे पूछा क्या गया था, 4 के अपोजिट। तो देखो 1 2 3 4 5 6 है, पर यहां पर 4 नहीं है, तो 4 1 के अपोजिट 4। बातें क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कहता है। मैं अंक लिखता हूं, जल्दी से इसका आंसर करें। 1 4 2, यहां पर दे रखा है 1, यहां पर 4, यहां पर 2। अगले में लिखेंगे भाई 6 2 3, 6 2 और 3। समझिएगा इस क्वेश्चन को। क्या कहता है कि नीचे एक ही पासे के 2 प्रारूपों को दर्शाया गया है। यदि इस पासे में अंक किसके 5 हो, अगर ऊपरी फलक पर क्या हो, 5 हो, तो बताइए कि निचली फलक पर क्या होगा, निचली फलक पर कौन सा अंक होगा। तो 5 के अपोजिट पूछा गया, किसके, 5 के अपोजिट। अब इसमें 5 है कहीं नहीं है ना, तो जो भी कॉमन होगा उसके अपोजिट। कॉमन देखो 1 इसमें, 1 इसमें नहीं है, 4 इसमें, इसमें नहीं है, 2 इसमें, 2 इसमें, तो 2 कॉमन आ गया। तो यानी कि 5 से पूछा था, 5 के अपोजिट क्या आ गया, 2 आपका राइट आंसर। तो मैंने क्या कहा, अगर आपसे वो अंक पूछ ले जो इसमें ना दिया हो और जो इसमें कॉमन हो वो उसके विपरीत हो जाता है। यहां तक बातें क्लियर है। सर धुरीना पर क्लास नहीं आ रही है, सुनील जी आपको पता होगा आज क्या है, आज आपका, ठीक है ना, संडे है ना, तो संडे में क्लास कैसे चल जाएगी बताइए, संडे में क्या क्लास चल जाएगी। और आपको पता भी है यहाँ पर शनिवार और क्या, शनिवार में और आपका रविवार में दोनों लॉकडाउन होता है, ठीक है ना, इसलिए कल से क्लास चलेगी। टेंशन क्यों लेते हो यार। चलो अगला क्वेश्चन देखो, जल्दी से इसका आंसर करो। आओ क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करो। नीचे एक ही ब्लॉक के 2 प्रारूपों को दर्शाया गया है।
यदि ऊपरी फलक पर बिंदुओं की संख्या क्या हो, एक हो, तो निचली फलक पर बिंदुओं की संख्या क्या होगी। देखो टाइमिंग का कोई इशू नहीं है, सुबह 7 बजे शाम को 7 बजे बिल्कुल चलती रहेगी। शायद टाइप चेंज करिए, नहीं भाई आज मैं आपको लगातार 30 क्वेश्चन कराने वाला हूं, बहुत फास्ट, आप रिवीजन कीजिए इसका अच्छे से, ठीक है। चलिए इसमें कुछ अंक दे रखे हैं, अंक लिखो जल्दी से, अंक को लिखो। पहला अंक क्या दे रखा है, 2 5 1, यहां पर 2 बिंदु, यहां पर 5 बिंदु, यहां पर 1 बिंदु। अगले में दे रखे हैं 2 3 6, 2 बिंदु 3 बिंदु और 6 बिंदु। कहा क्या गया है, एक के अपोजिट बताओ, तो एक इसमें है, बिल्कुल है। तो देखो अब हमेशा याद रखना मेरी एक बात, एक के अपोजिट पूछा है, कॉमन ढूंढ लो पहले, कॉमन क्या है, कॉमन यहां भी 2 कॉमन है, यहां भी 2 कॉमन है। और जब भी कॉमन समान हो, यानी कि जब भी स्थितियां समान हो और अंक भी समान, देखो ये भी ऊपर की तरफ 2 दे रखा है, यहां भी ऊपर की तरफ 2 है, तो स्थितियां भी समान है और ऊपर अंक भी समान है, तो बचा हुआ एक दूसरे के विपरीत, तो ये इधर वाला जो साइड है, ये इधर वाले के क्या हो जाएगी, अपोजिट, यानी उसके विपरीत आ जाएगा। और 5 के पूछेगा तो क्या आ जाएगा, 3 आपका राइट आ जाएगा, ठीक है। तो 5 के अपोजिट 3, और आपका किसका, 1 के अपोजिट कितना आ गया, 6 आ गया। यहां 2 दे रखा है तो 2 के अपोजिट क्या आएगा, 2 के अपोजिट जो इसमें नहीं दिया होगा, क्या नहीं दे रखा है, 4, 2 के अपोजिट 4, और 5 के अपोजिट 3, 1 के अपोजिट 6। पूछा किसके कहता है, 1 के, तो 6 आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। यहां तक बातें क्लियर हो गई, यहां तक बातें क्लियर हो गई भाई। निशांत, दीक्षा, रजनीश, चलिए भाई, लालू, संजय, सूरज भाई, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने, चलो इसका आंसर करो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 8, जल्दी से इसका आंसर करो। चलो मैं इसमें अंक डालता हूं, देखो 5 बिंदु 3 बिंदु और 4 बिंदु, 5 बिंदु 4 बिंदु, यहां पर कितनी रखी है, 4, 5 5 3 2, चलो कोई बात नहीं, दोबारा लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 में 5 3 और 4, 5 3 और 4 बिंदु है, 5 3 और 4 बिंदु, 6 3 और 2 बिंदु, 6 3 और 2 बिंदु, ठीक है भाई, यही तो दे रखा है बस। चलो भाई यही दे रखा है। अब आपसे पूछा गया, क्वेश्चन पढ़ते हैं चलो, कि नीचे एक ही ब्लॉक के 2 प्रारूपों को दर्शाया गया है, जब निचली फलक पर बिंदुओं की संख्या कितनी हो, 1 हो, तो बताओ ऊपरी फलक पर, तो क्या पूछा, नीचे, तो निचली फलक पर क्या होगा, ये पूछा गया है। यानी पूछा क्या गया मेरे भाई, 1 के विपरीत क्या होगा, क्या पूछा है कि सर 1 के विपरीत क्या होगा, यही तो पूछा है। अब इसका आंसर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कैसे, ध्यान समझिएगा। 5 3 4 और 6 3 2, यहां तक बातें क्लियर हैं, बिल्कुल। अब आपको एक बात ध्यान से समझनी है, 1 के अपोजिट पूछा है, कहीं इसमें 1 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, देखो भाई ध्यान से, कहीं भी इसमें एक बार ध्यान से देख लो, इसमें कहीं भी 1 आपको नजर आया या नहीं आया, बताओ भाई, देख लो यार एक बार, कहीं भी इसमें 1 नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो क्या कॉमन, देखो कॉमन क्या है, 5 इसमें नहीं है, 3 इसमें है, 4 इसमें नहीं है, तो 3 इसमें कॉमन है, 3 इसमें, तो आपका किसके अपोजिट, 1 के अपोजिट क्या आ जाएगा, 3 आपका राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का क्या आ गया, 8 का आपका 3 का 1 आपका राइट आंसर आ गया। बातें क्लियर है, मैंने बार बार यही बात कह रहा हूं कि जिसके अपोजिट पूछ ले, जैसे कि 1 के अपोजिट पूछा, 1 इसमें नहीं है, तो जो भी कॉमन होगा दोनों में वो उसके अपोजिट होगा। बहुत बढ़िया भाई, सबका राइट आंसर आ रहा है 3, ऑप्शन नंबर बी, बहुत बढ़िया। नोट करते रहो, साथ ही साथ आगे बढ़ते रहो भाई, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। मम्मी के दीवाने, बहुत बढ़िया भाई। चलिए ऋषभ, विजय, चलिए जगबीर जी, राज, चलिए अजीत, नीलू, देखो इतनी जल्दी मैंने 8 क्वेश्चन भी कवर कर लिए, ठीक है, 8 क्वेश्चन यहां तक कवर हो गए हैं, टेंशन नहीं लेना है मेरे भैया, टेंशन काहे लेते हो। क्वेश्चन नंबर 9 भी करो, जल्दी फास्ट करो, पढ़ो इसको जल्दी से, मैं यहां पर नंबरिंग कर देता हूं, 4 6 3, लिख लो जल्दी से, 4 यहां पर है, यहां 6 है, यहां पर 3 है। अगले प्रारूप में दे रखा है 4 6 3 और 2 5 3, 2 5 और 3। मेरे भाई एक बात हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन ने जो भी पूछे, बस लैंग्वेज अगर समझ में आ गई तो बातें क्लियर है। जैसे नीचे एक ही पासे के 2 प्रारूपों को दर्शाया गया है और कहता है जब इसके निचले फलक पर बिंदुओं की संख्या 2 हो, तो बताओ भाई ऊपरी फलक पर बिंदुओं की संख्या कितनी होगी, ठीक है। यानी 2 के विपरीत पूछा है, किसके, बताइएगा सर कि 2 के विपरीत क्या आएगा, ये आपसे पूछा गया है। आप आंसर निकालेंगे सर, बिल्कुल निकालेंगे, देखो 2 दे रखा है, बिल्कुल। तो सबसे पहली बात क्या आती है, हमें जो अपना जो सबसे ज्यादा वो योगदान कह सकते हो, कि जो हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना है किस पर, विपरीत पर। कॉमन देखो सबसे पहले कॉमन कौन है, 4 इसमें नहीं है, 6 इसमें नहीं है, 3 इसमें, तो 3 कॉमन यहां पर है, 3 यहां पर कॉमन है। तो देखो स्थितियां समान है और अंक भी समान है, ये भी देखो इस पासे में इधर की तरफ है, ये भी इधर पे, और यहां भी 3 अंक है, यहां भी। तो स्थितियां और अंक जब भी समान हो, बचा हुआ एक दूसरे के विपरीत, तो ऊपर वाले का ये ऊपर वाला क्या हो गया, अपोजिट हो गया, और ये 6 इधर वाले का, ये इधर वाले का 5 राइट हो गया। तो यानी क्या आ गया, 2 के अपोजिट आपका कितना आ गया, 4, और 6 के अपोजिट 5, 6 के अपोजिट 5, ये आपस में एक दूसरे के अपोजिट, की 2 का 4, 4 का 2, 6 का 5, 5 का 6। इसी प्रकार 2 का ही तो पूछा था, तो 2 का अपोजिट क्या गया, 4, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो गया भाई।
ऑप्शन नंबर 2 बहुत बढ़िया भाई जैलेंद्र, चलिए वेरी गुड भाई, विजय बहुत अच्छे भैया, रजनी आए बहुत बढ़िया, चल ऋषभ पंकज बहुत बढ़िया भैया, अंजू विजय चलिए भाई बहुत बढ़िया गोविंद, चलिए इसी डेडिकेशन के साथ पढ़ें भाई और लाइक शेयर करते रहें, लाइक और शेयर करते रहें भाई, वीडियो को लाइक करते रहें, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने और इसमें कुछ दे रखा है 1 5 3, यहां पर एक सतह है, यहां 5 बिंदु, यहां पर 2 है, 1 5 2, एक क्वेश्चन नंबर 10 है ना, क्वेश्चन नंबर 10 1 5 3, 1 5 यहां पर 3 दे रखा है और 4 2 1, 4 2 1। अब आपसे क्या कहा, पढ़िए जल्दी से कि नीचे एक ही पासे के दो प्रारूपों को दर्शाया गया है, जब इसके निचले फलक पर बिंदुओं की संख्या कितनी हो, 2 हो, तो बताइए ऊपरी फलक पर बिंदुओं की संख्या कितनी होगी। यही तो क्वेश्चन पूछा है, आपके सामने पूरे डायग्राम भी बने हुए हैं। कोई भी दिक्कत आ रही हो तो बताना मेरे भाई, कोई भी थोड़ी भी प्रॉब्लम आए मुझे बता सकते हो, मेरे साथ शेयर कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। आओ समझाता हूं, चीजों को समझना परखना, ठीक है। चलो अब देखो भैया, एक बात थी, इसने कहा सर कि 2 के अपोजिट बताओ, क्या क्वेश्चन नंबर 10 ने क्या कहा कि सर 2 के अपोजिट बताओ, पर 2 कहां पर है, ये रहा। अगर मैं यहां पर एक बात मुझे दिखी कि सर 5 और 1 6 हुआ, 5 3 8 हुआ, 4 2 6 हो गया, 4 और 1 5, किसी का भी योग क्या नहीं हो रहा 7, यानी ये कैसा पासा है, ये आपका मानक पासा है। जब भी मानक पासा आ जाए तो सीधा जिसकी भी वैल्यू पूछे 7 में से घटा दो, आपका राइट आंसर आ गया 5। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया भाई, ठीक है। बातें क्लियर है। शिवम प्रकाश से लिए प्रद्युमन रुद्रा सब सोच रहे हैं 2 3 आंसर कर रहे हैं। वो कैसे कर रहे हैं, बच्चे सोच रहे हैं कि सर कॉमन देखो 5 इसमें नहीं है, 1 इसमें है, 2 इसमें नहीं है, तो एक कॉमन। बच्चों ने क्या करा, आंसर तो 5 है पर क्या कर रहे हैं, एक को मान रहे हैं कॉमन, और क्या कह रहे हैं कि सर एक के बाद क्या पूछा कि 2 के अपोजिट पूछा था, देखो एक के बाद 2 दे रखा है तो एक के बाद 3, तो 2 के अपोजिट 3, इसलिए सब 3 3 आंसर कर रहे हैं। पर 3 गलत है भैया, क्योंकि ये आपका मानक पासा है, मानक पासा में ऐसा रूल नहीं फॉलो हो सकता। बातें क्लियर है। आओ चलो अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो आपके सामने भाई, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ो भाई, और इसमें देखो आंसर क्या निकलेगा, 6 2 4, यहां पर 6 सतह है, यहां 2 बिंदु, यहां पर 4, 6 2 4 और 4 2 3, 4 2 और 3। भाई इस क्वेश्चन को आप बहुत ही इजीली सोल्व कर सकते हो, आप इस क्वेश्चन को बहुत ही इजीली सोल्व कर सकते हो। बस माइंड में एक बात ध्यान रखनी है, देखो 10 क्वेश्चन नंबर 11 चल रहा है, कितने फास्ट क्वेश्चन चल रहे हैं, थोड़ी सी देखो अभी 9 मिनट हुई है, ज्यादा नहीं हुई है। चलो अब इस क्वेश्चन को देखो भाई, तो इसने क्या कहा, पढ़ो जल्दी से इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या कहा है कि नीचे एक ही पासे के दो प्रारूपों को दर्शाया गया है, जब पासे के निचले फलक पर बिंदुओं की संख्या कितनी हो, 3 हो, तो बताइए उसकी ऊपरी फलक पर क्या होगी। बैक टू बैक 30 क्वेश्चन चलते रहेंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। 30 क्वेश्चन बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा। अनूप कह रहे डिटेल में, बिल्कुल भाई। विवेक कह रहे मानक पासा क्या होता है, भैया पासे के दो प्रारूप होते हैं, मानक पासा और साधारण पासा। अगर वीडियो नहीं देखी भाई, मेरी इससे पहली वीडियो है उसे देख लेना आप, ठीक है। सबसे पहली क्लास लिख रही होगी इस पे, ठीक है। यहां पर लिख रहा होगा क्लास 1, देखो मैं बता देता हूं क्वेश्चन नंबर, ये 11वीं चल रही है, 11वीं बताऊं सीरीज बता देता हूं। चलो भाई सीरीज देख लो, ये देखो भाई ये हमारी क्लास नंबर 2 है। अगर क्लास नंबर 1 आपको देख लोगे तो क्लास नंबर 1 में आपको पता चल जाएगा पूरा डिटेल में, ठीक है भैया। तो क्लास नंबर 1 को देख लेना, उसमें मैंने सब कुछ बेसिक बता रखा है, उसमें जितना भी बेसिक था वो मैंने सारा कुछ बता रखा है, टेंशन नहीं लेना है। चलो क्वेश्चन को करते हैं अब इस क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन ने क्या कह रखा है, जल्दी से आओ पढ़ते हैं। देखो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, तो इसने क्या कहा था, सर 3 के अपोजिट बताओ, 3 के अपोजिट बताओ। तो 3 के अपोजिट क्या है, इसमें कैसा पता करोगे। सबसे पहले कॉमन, देखो 2 भी इसमें है, 2 इसमें है, 4 इसमें है, 4 इसमें भी है, 6 ये बचा हुआ। तो 3 के अपोजिट पूछा है ना, तो 2 4 यहां भी कॉमन है, 2 4 यहां भी कॉमन। और जब 2 सतह कॉमन आ जाए, यहां से सीखने को क्या मिला, जब 2 सतह कॉमन आए तो बचा हुआ एक दूसरे के विपरीत होता है। 3 यहां बच रहा है, यहां पर 6, तो 3 के अपोजिट मेरे भैया क्या आ गया 6, और 3 के ही पूछा था ना, बिल्कुल सर। तो 6 आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। बातें क्लियर है भाई। मानक पासा और साधारण पासा 2 सतह होती। मानक पासा कह सकते हो आप उसे, क्या मतलब कई प्रकार से उसे बोला जाता है, वो बेसिक क्लास में मैंने सब कुछ बता रखा है, ठीक है ना। बिल्कुल। गुड इवनिंग रितु, कैसे हो, अच्छे हो ना। चलिए अभिषेक बहुत बढ़िया भाई, शाहिल चलिए, आकाश राज बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड बहुत बढ़िया। चलिए भाई ये क्वेश्चन हो गया है। अब इस क्वेश्चन को तो आपने कर लिया, अगला क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कैसे करोगे। चलो
इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 12 में अंक क्या लिख रहे हैं, अंक लिख देता हूं जल्दी से। देखो 5 2 3, यहां पर 5 है, यहां पर 2 है, यहां पर 3 है। अगले वाले में दे रखा है 5 2 3 और 5 4 2, 5 4 2। पूछा क्या गया है कि नीचे एक ही पासे के दो प्रारूपों को दर्शाया गया है जब पासे के निचले फलक पर, क्या कहा है, निचले फलक पर बिंदुओं की संख्या 3 हो, तो बताइए ऊपरी फलक पर बिंदुओं की संख्या कितनी होगी। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बैक टू बैक 30 क्वेश्चन होंगे मेरे भाई। हाँ, मानक पासा 2 हाथों और 2 पैर होते हैं। क्या बात है भाई, अरे क्या बताया है, क्या सर कौन सी बुक से पढ़ा दे रहे हो। सोनू जी मैं आपको दिखा देना चाहता हूं, देखिएगा ये आपकी बुक है एक्शन बुक, इसी से मैं करा रहा हूं। ये क्वेश्चन नंबर आपका देखो 12 चल रहा है, ठीक है, इसी के सारे क्वेश्चन आपको बोल रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मैंने ये डायग्राम तो बना रखा है पर अंक मुझे इसमें से देखने पड़ रहे हैं क्योंकि मैंने अंक नहीं लिख रखे इसमें, ठीक है ना, अंक वंक लिखने में टाइमिंग बहुत लगता है इसलिए मैंने नहीं लिख पाया, ठीक है भाई। चलो अब इस क्वेश्चन को करो। इसने क्या कहा, 3 के विपरीत पूछा है। क्या पूछा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 12 ने कहा है 3 के विपरीत बताइए। तो आप बता सकते हैं कैसे, आप कहोगे सर 5 इसमें है, इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें है और 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं है। तो कॉमन क्या है सर, 2 5 इसमें भी है और 2 5 इसमें, इधर क्या बच गया 3 और इधर क्या बच गया 4, आपस में एक दूसरे के अपोजिट हो गए। तो 3 के अपोजिट तो पूछा था, बिल्कुल सर आपने सही बताया, मजा आ गया इस क्वेश्चन में भी। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो गया, 4 आपका राइट आंसर आ गया, बहुत बढ़िया भाई। चलिए विवेक, वशुन, चलिए भाई गोविंद, पवन, नीलू, चलिए नेहा, चलिए गुड्डू, प्रवीण जी, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। हाँ सर पेड क्लास कब है, पेड क्लास चलेगी अनिल जी, कल से चल जाएगी, ठीक है, क्योंकि आज तो संडे है और कल आपका क्या था, कल आपकी कौन सी क्लास थी मेरे भाई, कल आपका था शनिवार, शनिवार मतलब 2 दिन, शनिवार और आपका रविवार में मेरठ में लॉकडाउन रहता है, मेरठ के हर जगह ये शायद सबको पता ही होगा, है ना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन आपके सामने, और जिसे जुड़ना है वो जुड़ भी सकता है भाई, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, सारा सिलेबस होगा। नीचे एक ही पासे के 2 प्रारूपों को दर्शाया गया है और जिनके फलकों पर 1 से 6 तक, आपको पता है हमारे पास में 1 से 6 तक कितनी 6 सतहें होती है। सतह क्या होती है, बहुत बच्चे कहते हो सतह क्या होती है सर, सतह बोलते हैं, फलक बोलते हैं, तो फलक क्या होती है, इसे फलक बोलते हैं, इसको एक फलक बोलते हैं। बातें क्लियर है, तो कितनी फलकें होती है, इसी प्रकार 6 होती है। आगे क्या कह रहा है, 1 से 6 तक बिंदुओं को अंकित किया गया है, यदि पासे के निचले फलक पर क्या हो 3 हो तो उसके ऊपरी फलक पर क्या होगा। कहा इसने वही बात कि 3 के विपरीत बताइए, क्या कहा, कहा इसने वही कि 3 के सर विपरीत बताइए, पर क्या लैंग्वेज को उठा पटक के कहीं ना कहीं फेंक देता है। पर मेरे भाई मेरे मित्र हमेशा एक बात याद रखना कि जो भी कहे तो मतलब कि उसके विपरीत पूछा जा रहा है। समझ में आई बातें। अब इसमें अंक कुछ दे रखे हैं, 13 वाले में अंक क्या है, 6 2 3, यहां लिखेंगे 6, यहां 2, यहां पर 3। अगले में दे रखा है 6 3 4, 6 3 और 4। अब समझिएगा मेरे पॉइंट को, इसने कहा 3 के सर विपरीत बताइए। क्या कहा इसने, सर 3 के विपरीत बताइए। मेरे भाई एक माइंड में बात छोटी सी सेट करना, 3 के विपरीत पूछा है। अब आप कहेंगे सर कि 3 इसमें है, इसमें भी है, 6 इसमें है, 6 इसमें भी है, 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है। कॉमन कहोगे सर देखो 3 6 इसमें भी कॉमन है और 3 6 इसमें भी कॉमन है, पर हम कैसे करें, जो कॉमन, अगर इसमें एक कॉमन आता तो हम पता कर सकते थे, क्योंकि 2 कॉमन जो है उनमें से ही 3 है। समझ रहे हो, समझ में आ रही होगी। अब आप कहो कि सर 3 देखो यहां भी है, यहां भी, आप कैसे कर सकते हो, देखो जो 3 के पास वाली सतह होगी वो कभी उसके विपरीत नहीं हो सकती, ये बात हमेशा याद रखना। देखो 3 के पास कौन कौन सी संख्या, 3 के पास 6 भी है, 6 भी है और 2 भी है। यहां देखो 3 के पास 6 भी है और 4 भी है, तो हमने क्या क्या यूज कर लिया, 2 3 4 और 6। इसमें क्या नहीं दे रखा, 5 नहीं दे रखा, एक तो 5 नहीं है और क्या नहीं है, 1 नहीं है, तो 1 और 5 आपका राइट आंसर आएगा। तो आप इसमें 1 5 क्यों कहोगे, क्योंकि आप कंफर्म नहीं बता सकते, कि इसका राइट आंसर 1 होगा या 5, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया। बातें क्लियर है भाई, बताइएगा भाई, बातें क्लियर हैं, सबको समझ में आया नहीं आया, बताओ जल्दी से भाई, सबकी कमेंट। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, इसी डेडिकेशन के साथ पढ़े भाई। तो आपने समझ लिया, जब भी ऐसा कहें तो देखो जो इसके पास वाली सतह होगी वो कभी उसके विपरीत नहीं होगी, तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई, जल्दी से इस क्वेश्चन का भी आंसर करें। क्वेश्चन नंबर आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 14। जल्दी से आज आपको 30 क्वेश्चन करने हैं, पूरे बैक टू बैक आपके सामने 30 क्वेश्चन आएंगे और हर एक क्वेश्चन का आंसर करना है, ठीक है। अगर आगे वाला लेवल बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दे रखा है, 5 1 2, क्वेश्चन नंबर 14 5 1 2, समझिएगा 5 1 2 और 6 2 3, 6 2 और 3,
समझिएगा पॉइंट को। तो नीचे एक ही पासे के दो प्रारूपों को दर्शाया गया है। यदि ऊपरी फलक पर बिंदुओं की संख्या कितनी हो, 3 हो, तो उसके निचले फलक पर बिंदुओं की संख्या कितनी होगी। तो यानी यहां भी क्या कहा, 3 के विपरीत अंक आपके सामने हैं, तो क्वेश्चन कर दोगे। क्वेश्चन अब तो कर दोगे मेरे भाई। अब क्वेश्चन कैसे करेंगे सर, तरीका आपने बता दिया है, क्वेश्चन करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। बैक टू बैक क्वेश्चन आपके सामने आते रहेंगे, आंसर झेड़ पैड करो भाई। देखो अब यहां पर 1 5 2, यहां 2 6 3, समझ ना मेरे भाई। अब मैं अगर कहूं 3 के विपरीत पूछा है तो कॉमन देखो सर, 5 यहां पर नहीं है, 1 यहां पर 1 नहीं है, 2 यहां पर 2 यहां पर, कॉमन क्या है 2, 2 क्या आ गया कॉमन, तो 2 ऐसे लिखना शुरू करो। 2 के बाद क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट करो। 2 के बाद क्या लिख रहा है 1, 1 के बाद क्या लिख रहा है 5। इसी प्रकार यहां भी करो, 2 के बाद चलेंगे क्लॉकवाइज तो क्या आएगा आपका 6 आ गया, और 6 के बाद क्या आ गया 3 आ गया। आपको पता है हमारे पास में 1 से 6 तक कितनी होती है, 6 सतहें, 6 फलके होती हैं, पर यहां पर कितने दे रखे, यहां पर तो 5 ही दे रखे, क्योंकि देखो सर 1 2 5 6 दे रखा है। समझना मेरे भाई, समझना एक पॉइंट को जो मैं बताना चाह रहा हूं। यहां पर मिस्टेक बहुत है, ठीक है, मिस्टेक कुछ नहीं है, बस समझने वाली बात है। देखो भाई यहां पर आपने देखा 1 के विपरीत 6 आ रहा, 5 के विपरीत 6, क्या ऐसा हो सकता है, बताओ भाई। क्या क्वेश्चन नंबर 14 जैसा दिख रहा है ऐसा हो सकता है या नहीं, जल्दी कमेंट कर दो भाई। 1 2 6 3, 2 6 3, सॉरी भाई यहां पर 3 दे रखा है, यहां पर 3 है, ये 3। अब समझ में आ गया। इसने क्या कहा था सर 3 के विपरीत बताओ, तो 3 के विपरीत क्या आ रहा है देख लो भाई, 3 के विपरीत 5। अगर आपसे कहता है इसमें लो 3 की जगह ये कह रहा है 1 के विपरीत बताओ, तो क्या होगा 1 के विपरीत बता दोगे ना 6 आएगा। कंडीशन सेम है। और डायरेक्ट पूछ लेता कि सर 2 के विपरीत बताओ, क्या पूछता 2 के विपरीत पूछ लेता, तो आपको पता था कॉमन भी 2 है और 2 से ही पूछा है, तो जो इसमें नहीं दिया गया वो राइट आंसर। कैसे 1 2 3 5 6 दे रखा है, 4 तो नहीं है, तो 2 के अपोजिट 4 आपका आ जाता था। तो पर अभी यहां पर 3 से पूछा है तो 3 के अपोजिट 5, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो गया। बातें क्लियर है अजीत? हाँ चलिए भाई, बहुत ही बेहतरीन भाई, बहुत ही बेहतरीन, बहुत बढ़िया भाई रितु, बहुत बढ़िया। मम्मी अंसारी, अरे किसी का नाम है मेरे भाई, वशीम, चलिए बहुत बढ़िया वशीम जी। चलिए भाई लल्लन, चलिए राज, अभिषेक, गुड्डू, नितिन। आइए भाई अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का आंसर दो भाई जल्दी से, मैं इतना अंक लिखता हूं क्वेश्चन नंबर 15 में, जल्दी भाई जल्दी। 6 4 3 लिखो भैया, 6 4 यहां पर 3 दे रखा है, 6 4 3 और 5 3 2, 5 3 2। क्वेश्चन पढ़ो भाई क्वेश्चन नंबर 15 कि नीचे एक ही पासे के दो प्रारूपों को दर्शाया गया है, जब बिंदुओं की संख्या कितनी हो, बिंदुओं की संख्या नीचे फलक पर 3 हो, तो बताइए ऊपरी फलक पर बिंदुओं की संख्या कितनी होगी, कितनी होगी ये पूछा गया है। किसके विपरीत, यानी 3 के विपरीत पूछा गया है। कंडीशन सब पता है, बोलो यस सर पता है, एक बार बता दो मेरे भैया जल्दी से जल्दी। आशिफ खान वेरी गुड भैया, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करें। देखो भाई अब करना क्या है सर, 3 के विपरीत ही तो पूछा है, हम तो बताएंगे, पर कैसे बताओगे मेरे मित्र। देखो 6 4 3 और 5 3 और 2, तो देखो कॉमन क्या है, 6 इसमें नहीं है, 4 इसमें नहीं है, 3 इसमें भी कॉमन है, 3 इसमें भी कॉमन है। तो करना क्या है सर, 3 के विपरीत पूछा है और 3 ही हमारा कॉमन है, तो जो इसमें नहीं दिया गया वो राइट आंसर। कैसे, क्योंकि देखो 4 6 5 3 2 तो है, पर 1 इसमें नहीं है, तो 3 के अपोजिट 1 आ गया। या तरीका जो बताया मैंने, क्या करना है, 3 के विपरीत पूछा है तो 3 के पास वाली संख्या कभी उसके विपरीत नहीं होगी। तो 3 के पास देखो 6 भी दे रखा है और 4 भी दे रखा है, 3 के पास में 5 भी दे रखा है और 2 भी दे रखा है। तो देखो हमने क्या क्या देख लिया, 2 3 4 5 6 देख लिया, पर 1 नहीं देखा। क्यों नहीं देखा, हमें पता है 1 से 6 तक हमारी 6 सतहें होती हैं, और सर 1 ही नहीं आया, इसमें 1 ही नहीं आया, 5 वर्ड तो आ गए पर 1 नहीं आया, तो जो बचा हुआ है वही उसके अपोजिट हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। गुड्डू, निशा, चलिए भाई, वीरेंद्र, अभिषेक, दिशा, तरुण, बहुत बढ़िया भाई, प्रेम वर्मा, बहुत बढ़िया, निशा, उर्मी, बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, इसी डेडिकेशन के साथ पढ़ते रहे और इसका आंसर दे भाई। क्वेश्चन नंबर 16 का जल्दी से आंसर करें। इसमें कुछ अंक दे रखे हैं, 1 6 3, 1 नोट करें भाई, 1 6 और 3, और अगले में दे रखा है 4 6 5, 4 6 5, 4 6 5, 4 6 और 5। क्वेश्चन पढ़े भाई क्वेश्चन नंबर 16 को। नीचे एक ही पासे की दो स्थितियां दर्शाई गई हैं, यदि ऊपर 3 हो तो नीचे कौन सी संख्या होगी। यानी कि 3 के आपको बताना है कि विपरीत क्या होगा, 3 के
विपरीत क्या होगा? बताएंगे क्या भाई? बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे सर। आप इसमें एक चीज तो नोटिस हो गई, यहीं पर मिल गया कि सर 6 सर ऊपर भी है, यहां भी है। और मैंने आपने सर एक बात भी कही कि माइंड में आ गया होगा कि सर जब आपने कहा था कि स्थितियां समान हो और अंक भी समान हो, ये दोनों ऊपर की तरफ है और दोनों ऊपर की तरफ अंक भी समान है, तो बचा हुआ एक दूसरे के अपोजिट, एक दूसरे के विपरीत हो जाता है। और जब आपने सर इतनी बड़ी बात बता दी तो आंसर तो हमारे चुटकियों में है। जब इधर बच रहा है 4 और इधर बच रहा है 1, तो 1 के अपोजिट 4, 3 से पूछेगा तो 3 के अपोजिट 5, तो 3 के अपोजिट निकल के आ गया 5, यानी समान अंक एक दूसरे के विपरीत, इधर की तरफ इधर वाला, इधर की तरफ इधर वाला, तो 3 के अपोजिट आ गया 5 और 4 के अपोजिट आपका 1। पूछा किसके गया था? 3 के अपोजिट, तो 5 आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। बातें क्लियर है भाई? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। पुष्पेंद्र जी और मैं, निशा, संतोष, वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। इसी डेडिकेशन के साथ पढ़ोगे तो मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। देखो अभी कुछ समय ही हुआ है और आपके इतने क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी हो रहे हैं, तो टेंशन तो लेना ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 को जल्दी से नोट करो। क्वेश्चन नंबर 17 को नोट करो, जिसमें दे रखा है 2 1 5, 2 1 5 और अगले वाले में दे रखा है 1 4 5, 1 4 5। अब इस क्वेश्चन ने क्या कहा है कि नीचे एक ही पासे के दो प्रारूपों को दर्शाया गया है और इसमें बिंदुओं की संख्या 1 से 6 तक दी गई है, अवलोकन करा हुआ है। तो पूछा क्या गया है? 4 के विपरीत। लैंग्वेज कुछ भी कर दे, इसकी लैंग्वेज को कितना भी चेंज करके और कुछ भी बना दे, मैंने क्या कहा, कुछ ध्यान नहीं देना है मेरे भाई, बस ये देखना है कि 4 के क्या कह रहा है? विपरीत। आपको बस अंक को देखना है कि अंक क्या दे रखा है। क्वेश्चन मत पढ़ो, मैं क्या कहता हूं, क्वेश्चन मत पढ़ो, कोई फायदा नहीं है क्वेश्चन पढ़ के। बस इतना सा ध्यान में रखना माइंड में कि जो भी अंक दे दे 1 से 6 तक, 1 हो, 2 3 4 5 6, कुछ भी अंक दे दे, बस उसको समझ लेना कि उसके विपरीत पूछा गया। दाया बाया कुछ भी कह दे, अरे क्या मतलब, आंसर निकालना है हमको। तो चलो फिल्म देखिए वो कि बस हमें क्या लेना है, हमें तो बस पानी निकालना है। चलिए भाई, तो विपरीत 4 के पूछा है तो कॉमन देखो, 2 इसमें नहीं है सर, 1 इसमें है, 5 इसमें है। तो एक बात बताओ, 1 5 इसमें भी कॉमन, 1 5 इसमें भी कॉमन, तो बचा हुआ एक दूसरे के विपरीत होगा। तो 2 के विपरीत 4 सीधा सीधा आ गया और पूछा गया था 4 के विपरीत, तो क्या आ गया? 2। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आ गया। बताओ भाई, मजा आ गया? रेखा यादव ने 3 बताया। रेखा यादव 3 नहीं होगा मेरी बच्चे, सुन लो ध्यान से। इसने क्या कहा? 1 5 यहां कॉमन, 1 5। जब भी किसी भी पासे में 2 सतह कॉमन आ जाए तो जो बचा हुआ होता है वो एक दूसरे के विपरीत। देखो 1 5 यहां भी कॉमन आया, 1 5 यहां भी आ गया। देख लो 1 5 ये कॉमन आ गया और 1 5 यहां भी कॉमन आ गया, तो यहां पर कितना बचता है? 2 बच गया और यहां पर बच गया है 4। तो 2 के अपोजिट क्या आ गया आपका? 4 आपका राइट आंसर आ गया। बताओ यहां तक बातें क्लियर हुई? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। इसी डेडिकेशन के साथ पढ़ें भाई, इसी डेडिकेशन के साथ पढ़ेंगे तो मजा आता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 को देखो कितनी जल्दी सॉल्व करोगे आप सभी। क्वेश्चन नंबर 18 को नोट करो। अंक देखो क्या दे रखे हैं। अंक है भाई 1 5 4, 1 5 और 4। अगले में दे रखा है आपको 1 5 4 और 6 2 4, 6 2 और 4। अब इस क्वेश्चन को अगर देख लिया आपने क्वेश्चन नंबर 18 को, तो क्या कहता है? नीचे सर एक ही पासे के दो प्रारूपों को दर्शाया गया है। जब ऊपर की फलक पर बिंदुओं की संख्या 4 होगी तो बताइए कि उसके नीचे क्या? तो बताइए निचली फलक पर बिंदुओं की संख्या, यानी 4 के अपोजिट बताना है। क्या बताएंगे आप सभी? कह दो भैया बताएंगे। देखो 1 यहां पर है, 1 इसमें नहीं है सर, 5 इसमें है, 5 इसमें नहीं है, 4 इसमें, 4 इसमें दे रखा है। बहुत बढ़िया। तो 4 देखो यहां इसमें कॉमन है, ये भी देखो, इधर ये 4 है, इधर ये 4, यानी स्थिति भी समान है और अंक भी समान है, तो बचा हुआ एक दूसरे के विपरीत होगा। तो 1 के अपोजिट 6, ऊपर वाले एक दूसरे के अपोजिट और ये इधर वाले एक दूसरे के अपोजिट। ठीक है, तो 1 के अपोजिट 6 आ गया। ठीक है, और दूसरा अपोजिट क्या है? 5 के अपोजिट 2, 5 के अपोजिट 2। देखो इनमें से ही पूछा है क्या? किसके पूछा है? 4 के अपोजिट। अब देखो, अब दूसरी बात क्या है? इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, इतना कुछ बखेड़ा करने की मेरे भाई जरूरत ही नहीं है। समझ में आ गई बात? ये सब कुछ समझने की बात नहीं है। लो मैं क्या कहता हूं, ये चीज मत पढ़ो। लो जो मैं कहता हूं सुन लो मेरी ध्यान से बात, जो मैं कहता जा रहा हूं ये सब तो मत करो। लो ये मत ढूंढो कॉमन क्या है ये सब। अब देखो क्वेश्चन देखो कितना आसान कराऊंगा इस क्वेश्चन को। इसने क्या कहा? 4 के अपोजिट बताना है आपको, और कॉमन क्या है? देख लो भाई, इसने क्या कहा? सर 4 के अपोजिट बताओ, और कॉमन क्या है मेरे भाई?
कॉमन भी तो 4 दे रखा है, तो मैंने क्या कहा, जो भी जब भी जिससे पूछा जाए और वो ही कॉमन हो तो जो उसमें नहीं दे रखा वो उसका राइट आंसर होगा। तो देखो क्या क्या दे रखा है, 4 के पास 1 भी दे रखा है, 4 के पास क्या दे रखा है, 1 भी है, 5 भी दे रखा है, 4 के पास 2 भी दे रखा है और 6 भी दे रखा है। तो देखो 1 2 4 5 6 दे रखा है, पर इसमें कहीं भी 3 नहीं दिखाई दिया, तो इसका मतलब 3 4 के अपोजिट 3 आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। बातें क्लियर है, समझ में आ गया? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। प्रीति चलिए बहुत अच्छे, प्रेम यादव, उर्मी, संतोष, बिल्कुल प्रीति बहुत बढ़िया भाई, इसी डेडिकेशन के साथ पढ़े। नेहा वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। तन्या बहुत अच्छी बात है। गुड्डू जी बहुत बढ़िया बात है। चलिए क्वेश्चन समझ में आया? तो जब भी जिसके अपोजिट पूछे और वही कॉमन हो तो जो उसमें अंक नहीं दे रखा वो उसका राइट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन देखो, चलो जल्दी से इसका आंसर करो। चलो भाई जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करें, क्वेश्चन नंबर 19 का भाई, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर करें भाई। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 19 में देखो अंक क्या दे रखे हैं, 4 2 1, 4 2 1। अगले वाले में देखो 4 2 1 और फिर दे रखा है 2 5 1, 2 5 और 1। क्वेश्चन पढ़ेंगे कि नीचे एक ही पासे की दो स्थितियां दर्शाई गई हैं और इस पासे में 5 बिंदु वाले फलक के विपरीत क्या होगा। तो विपरीत पूछा है किसके, 5 के विपरीत पूछा है। कॉमन चेक करो, देखो 2 इसमें है, 2 इसमें, 1 इसमें, 1 इसमें। तो देखो मेरे भाई 2 1 इसमें भी कॉमन है, 2 1 और 2 1 इसमें भी कॉमन है। तो यहां क्या बच रहा है, 4 और यहां बचा 5, तो ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए। पूछा किसके विपरीत गया था, 5 के विपरीत क्या आ गया, ये आ गया 4। 4 दे रखा है, ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है, तो आपका राइट आंसर आ गया। बहुत बढ़िया प्रदीप, बहुत अच्छे भाई। अनुष्का बहुत अच्छे भाई, बहुत बढ़िया। प्रद्युमन बहुत बढ़िया। श्रद्धा चलिए, अनुपमा, प्रियंका, वैष्णवी चलिए, नेहा, प्रिया चलिए बहुत बढ़िया भाई। चीता, उर्मी बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। सबके 4 4 4 4 4 4, वेरी गुड वेरी गुड। इसी डेडिकेशन के साथ पढ़ते रहे, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ा जाए, चलो अब ये क्वेश्चन यहां तक हो गया है, सबने नोट कर लिया। अगला क्वेश्चन देखो, चलो इसका आंसर करो भाई जल्दी से। क्वेश्चन नंबर देखो भाई 20 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 20 में अंक क्या दे रखे हैं, 6 1 2, 6 1 2 और अगले में दे रखा है 6 3 4, 6 3 4। अब क्वेश्चन ने कहा क्या, जल्दी से पढ़ो भाई क्वेश्चन को। क्वेश्चन ने कहा कि नीचे एक ही पासे के दो प्रारूपों को दर्शाया गया है। यदि निचले फलक पर बिंदुओं की संख्या कितनी हो, 6 हो, तो बताइए ऊपर फलक पर बिंदुओं की संख्या कितनी होगी, बिंदुओं की संख्या कितनी होगी। अब इस क्वेश्चन को आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब आप इस क्वेश्चन को 11 क्लास का स्टूडेंट पढ़ा सकते हैं। अच्छा, एक है फ्री गेमर, वे कह रहे हैं कि इसे तो 11वीं क्लास के स्टूडेंट भी पढ़ा सकते हैं। भैया 11वीं क्लास में आता भी नहीं है, उन्हें तो ये लगेगा कि ये क्या चीज है, पहाड़ होगा उनके लिए, ठीक है। 11वीं क्लास में ये नहीं आते, आपके कंपटीशन में आते हैं, ठीक है। हाँ, और ये जितने भी क्वेश्चन है सारे एसएससी में आए हुए हैं बच्चे, 11वीं में नहीं आए कि मुंह मार दिया कि 11वीं में आ गया। एसएससी के कोई तो एसएससी के 2013 में आया हुआ है, कोई 2015 में आया, कोई 2017 में आया हुआ है, ठीक है। ये मैं अपने पास से नहीं ले रहा हूं मेरे भाई, ये बुक चल रही है एशियन बुक, सिलेक्टेड क्वेश्चन सबको पता होगा और सबके पास भी होगी। जब आप वीडियो देख रहे हो ना तो आपको पता भी होगा कि ये जो जितने क्वेश्चन हो रहे सारे सिलेक्टेड एग्जाम के। अगर आपको इतना ही वो है, जुनून है आपके अंदर कि ये 11वीं क्लास का बच्चा कर सकता है, मैं तो इसे चुटकियों में उड़वा दूंगा। तो 30 क्वेश्चन लगातार आंसर करके दिखा मेरे भाई, 30 क्वेश्चन लगातार करके दिखा, गारंटी से जा मान जाऊंगा तुझे कि ये 11वीं के ही करते होंगे। जाओ, ठीक है। जो कह रहा है ना भाई 11वीं की, जब मैं गारंटी से कह रहा हूं मेरे भाई 30 क्वेश्चन कराऊंगा लगातार, 30 क्वेश्चन लो, मेरे साथ जुड़े रहना और बताना फिर फर्क क्या निकलेगा, ठीक है, कि 11वीं का करेगा इसको या कंपटीशन वाला बच्चा करेगा, ठीक है। आज ही पता चल जाएगा तुझे, जा। चलो भाई इस क्वेश्चन का आंसर देखो भाई। क्वेश्चन ने क्या कहा, 6 के अपोजिट बताओ। क्या पूछा गया क्वेश्चन में, पूछा गया मेरे भाई कि 6 के अपोजिट बताओ। सर 6 के अपोजिट क्या होगा, तरीके सारे बता दिए आपको, ध्यान समझना। मैंने क्या कहा, मैंने तरीके सारे बता दिए हैं, बस समझते रहना, एक एक बातों को अपने माइंड में बिल्कुल सेट कर लेना है, ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन कितने हो गए हैं, क्वेश्चन हो गए हैं भाई, कौन सा क्वेश्चन चल रहा था, क्वेश्चन नंबर 20 चल रहा है भाई। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने, इसको जल्दी से नोट करो और जल्दी से इसका आंसर करो। चलो तो देखो हम कहां तक पहुंच गए थे भाई, हम कहां तक पहुंच गए थे। क्वेश्चन नंबर 20 में अंक लिख दिए थे हमने, दिखे थे 6 1 2, 6
1 2 और आगे क्या दिया है 6 3 4, 6 3 और 4। अब इसका आंसर ही तो देना था 6 3 4। पूछा क्या गया था 6 के अपोजिट, तो करना क्या था मेरे भाई, एक बात बताओ, 6 के अपोजिट पूछा गया है तो कॉमन देखो 6, कॉमन क्या है यहाँ पे, कॉमन देखो 6 यहाँ पर कॉमन है, 6 यहाँ पर, एक इसमें नहीं है, 2 इसमें 2 इसमें नहीं है। पूछा क्या गया 6 के अपोजिट, और 6 के अपोजिट ही पूछा है और 6 ही कॉमन है, तो जो इसमें नहीं दे रखा वो उसका राइट आंसर। कैसे देखो 6 के साथ साथ क्या क्या दे रखा है, 2 भी दे रखा है, 1 भी दे रखा है, यहां देखो 6 के साथ 3 भी दे रखा है और 4 भी। तो देखो आपका क्या क्या आ गया, आपने देखो 1 भी ले लिया, 2 3 4 6 ले लिया, पर नहीं आया इसमें क्या 5 नहीं आया, तो आपका 6 के अपोजिट क्या आ गया 5 आपका राइट आंसर। ठीक है, 6 के अपोजिट पूछा गया तो 5 आपका ऑप्शन नंबर राइट हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है भाई, ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया 5। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 4 में 5 जो दे रखा है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है, बहुत बढ़िया भाई। चलिए चलिए अभी पता चल जाएगा सब कुछ, टेंशन ना लो भाई। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन का आंसर देखो भाई। अगर देखो बहुत से बच्चे क्या है उन्हें टाइमिंग का बहुत ज्यादा इशू है, तो भाई मैं डेली क्लास चला रहा हूं, हर एक लेवल के लिए स्पेशल बैच है। एक है हमारा 0 टू हीरो बैच चल रहा है, ये चल रहा है सुबह 7 बजे, और एक चल रही है एशियन बुक जो मैं आपको अब पढ़ा रहा हूं, ये चल रही है सुबह 7 बजे, यानी कि आपका शाम का समय भी सेम है और सुबह का समय भी, सुबह भी 7 बजे और शाम को भी कितने बजे 7 बजे। आपकी डेली मालवीय क्लासेस पे मैं आपको पढ़ा रहा हूं। और हाँ, अगर इससे भी और बेहतरीन क्वेश्चन पढ़ने हैं पूरे डिटेल में, तो भाई ये आपका धुरीना ऐप पर आप जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वहां पर मैं आपको लूशन बुक पढ़ा रहा हूं। ठीक है, लूशन बुक के क्वेश्चन वहां चल रहे हैं, स्पेशल चल रही है भाई, सारे पैटर्न सिखाए जा रहे हैं, डेली वहां लाइव क्लास मिलेगी, कंप्लीट पीडीएफ मिलेगी, टेस्ट सीरीज वगैरह मिलेगी, और ये आपका नंबर है, आप किसी भी चीज की जो भी आपको डाउट हो या कुछ भी मतलब आप कोर्स से रिलेटेड पूछना चाहते हो आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आज का आपके सामने, चलो क्वेश्चन नंबर 21 का जल्दी आंसर करें भाई। क्वेश्चन नंबर 21 का भाई जल्दी से आंसर करें, देखो क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 21 को ध्यान से देखें भाई। एक तो आपको दे रखा है पहले क्वेश्चन नंबर 21 में, यहां पर ओ बना रखा है, ठीक है, यहां पर आपको एक स्टार बना रखा है, क्या बना रखा है, देखो भाई एक यहां पर रंगीन तो स्टार है, समझना मेरे भाई, एक तो ये रंगीन स्टार बना रखा है, यहां पर सर्कल बना रखा है, और यहां पर एक कैसा है, यहां पर एक बिना रंगीन, क्या बना जिसमें कोई रंग ना हो, एक वैसा आपका क्या दे रखा है सितारा, यानी यहां सर्कल है, ये आपका क्या दे रखा है सितारा दे रखा है, यानी कि ठीक है। आगे देखो भाई स्टार दे रखा है, आगे जाकर तो यहां पर एक क्या है भरा हुआ, यानी कि भरे रंग से क्या बना रखा है, ये इस प्रकार से बना रखा है, ये भरे रंग से। ठीक है, चलो भाई और देखो क्या बना रखा है, और इसमें बना रखा है आपका एक, यहां पर भी दे रखा है क्या, यहां पर स्टार दे रखा है रंगीन स्टार, यहां पर भी एक क्या है रंगीन स्टार दे रखा है। ठीक है, और क्या कहता है आगे देखो, यहां पर क्या दे रखा है दिल बना रखा है, यहां पर एक दिल बना रखा है। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो भाई, इस क्वेश्चन ने कहा क्या है, इस क्वेश्चन ने देखो भाई कहा क्या है कि नीचे एक ही पासे के दो प्रारूपों को दर्शाया गया है, जब दिल की आकृति ऊपर के फलक पर हो तो निचले फलक पर कौन सा होगा, यानी कि इस दिल को अगर ऊपर कर दूं तो इसके नीचे क्या होगा, यही तो पूछा है, यानी कि आपको बताना है इस दिल की आकृति के अपोजिट क्या होगा, इसके विपरीत क्या होगा। तो भाई हमेशा क्या कह रहा हूं मैं, कॉमन ढूंढो, कॉमन क्या है देखो, यहाँ कॉमन ढूंढ लो। देखो यहां पर सर्कल है, यहां नहीं है, यहां दिल है, यहां पर नहीं है, पर यहां पर जो आपका रंगीन स्टार है यहां भी रंगीन स्टार है, तो कॉमन क्या है भाई, ये रंगीन स्टार कॉमन आ गया, ये रंगीन स्टार कॉमन आ गया। और एक बात और देखो, रंगीन स्टार ये भी इस सतह पर है, ये भी इस सतह पर है, और दोनों ही क्या है स्टार है, दोनों ही रंगीन स्टार है, तो क्या बचा हुआ एक दूसरे के अपोजिट हो जाता है, तो ऊपर वाला इसके अपोजिट हो गया और ये इधर वाला भाग इधर वाले के क्या हो गया अपोजिट हो गया। तो दिल के अपोजिट क्या हो गया, ये आपका खाली वाला स्टार, यानी कि बिना रंग वाला स्टार आपका क्या हो गया आंसर आ गया। ठीक है भैया, यहां पर इसमें कुछ ऑप्शन दे रखे थे, उन ऑप्शन के अकॉर्डिंग, यानी ऑप्शन तो इन्हीं के अकॉर्डिंग दे रहा था, तो ये आपका ये वाला राइट हो गया। बातें क्लियर है, स्टार, बहुत बढ़िया भाई दीक्षा, वेरी गुड, सबके बिल्कुल करेक्ट आंसर आए। अगला क्वेश्चन देखें, चलो भाई अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको जल्दी से सोल्व करें। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने, कि एक ही पासे के फलकों पर, अब इसमें पहले मैं लिख देता हूं, आप इतना आंसर दें यहां पर,
अब इस क्वेश्चन को देखता हूं किसका आंसर आता है। एक ही पासे के फलकों पर इंद्रधनुष के रंग व्यवस्थित है। पासे के दो प्रारूपों को दर्शाया गया है, इंद्रधनुष का कौन सा रंग इनमें आलेखित नहीं है। अब देखता हूं किसका राइट आंसर आएगा, बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। नीला होगा, हरा होगा, पीला होगा या बैंगनी होगा। अब जल्दी से देखता हूं किसका करेक्ट आंसर आता है मेरे भाई। अब देखता हूं जो 11वीं क्लास वाले जो इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे थे वो भी कर दो भैया। रितु, चलिए दिनेश, प्रीति, हाँ चलिए भाई अब इसका जल्दी से आंसर कर दो भाई। अनिल, दिशा, चलिए भाई सभी जल्दी से बताओ ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी। ए बी सी या डी जल्दी बताओ, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 या नंबर 4। इसका आंसर सबका आना चाहिए। दिखाओ कहां गई तुम्हारी मेहनत, कहां गए तुम्हारे आंसर, इतने स्पीड से आ रहे थे। एक दो बच्चे कह रहे हैं सर ऑप्शन नंबर 4 होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा, बैंगनी होगा, ए भी बता रहे हैं, वॉयलेट कह रहे हैं, नीला बता रहे हैं, कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं। जो राइट आंसर हो, तन्या ने बी बता दिया, चलो और बताओ, सी भी बता रहे हैं, प्रेम जी चलिए, हाँ बहुत बढ़िया भाई, आंसर भी राइट भी आ रहे हैं भाई, ऐसी बात नहीं है, राइट भी आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। देखो भाई हमेशा याद रखना, जो आपका क्या होता है, जो आपका इंद्रधनुष होता है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, इंद्रधनुष में मेरे भैया 7 रंग होते हैं। कितने? 7 रंग होते हैं। अब देखो इसने कौन कौन सा रंग ले लिया, और इसने कहा कि एक रंग छूट गया। कैसे? इसने कहा है कि इंद्रधनुष का कौन सा रंग इसमें नहीं है, इसमें कौन सा नहीं है। देखो इसने कौन कौन सा लिया, इसने ब्लू रंग ले लिया, रेड भी ले लिया, इसने ऑरेंज भी ले लिया, ठीक है, और आगे देखो इसने इंडिगो भी ले लिया, इसने ग्रीन रंग भी ले लिया, और इसने येलो भी ले लिया। तो रंग कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, 6 रंग ले लिए। और इंद्रधनुष में कितने होते हैं? 7 रंग होते हैं। तो कौन सा इसने छोड़ दिया? इसने कौन सा रंग छोड़ दिया भाई? तो इसने वॉयलेट रंग छोड़ दिया। कौन सा? इसने वॉयलेट रंग छोड़ दिया, यानी बैंगनी रंग छोड़ दिया। तो बैंगनी ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो गया। समझ में आ गई बातें? समझ में आई? तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और जिसे यही नहीं पता कि इंद्रधनुष में कौन कौन से रंग होते हैं, तो भाई फिर मैं उसका उद्धार नहीं कर सकता, ठीक है। फिर ये मत कहना कि ये सर 11वीं वाला बच्चा कर सकता है, ठीक है। हाँ बताओ कैसे कैसे बच्चे हैं भाई। मैं देखो ना मैं आपको बुरा कह रहा हूं ना आप ऐसा बुरा कहें कुछ भी शब्द, ठीक है। बस क्या हम पढ़ा रहे हैं तो पढ़ने, अगर पढ़ना है एक अच्छे से लेवल से, हर चीज कंटिन्यू करना है, कंप्लीट करना है, तो हाँ बिल्कुल जुड़ो। मैं भी आपका सपोर्ट करूंगा, आप लोग भी सपोर्ट करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। पर जब ऐसे कुछ बच्चे हो जो ऐसी बातें करते हैं तो थोड़ा दिल दुखता है यार इन चीजों से, ठीक है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को अगर मैं देखूं, ध्यान से देखेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर देंगे भाई जल्दी से, और मैं इसको जल्दी से आपके लिखता हूं। और ऐसा नहीं है, आपके लिए होमवर्क भी दूंगा, टेंशन के लिए सोचते होंगे कि सर अब कुछ दिन से होमवर्क भी नहीं मिल रहा हमें, तो बिल्कुल यार दूंगा। चलो यहां पर दिया आपको सफेद रंग, ठीक है, यहां पर दिया है हरा रंग, और कहता है आगे और क्या रंग दे रखे, और आपको रंग दे रखे हैं, हरा हो गया, सफेद हरा, सफेद हरा, यहां पर ब्लू रंग हो गया। आगे चेक करो भाई, आगे दे रखा है नारंगी लाल पीला, नारंगी लाल पीला, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब जल्दी से इसका आंसर करो भाई कि नीचे अब इस क्वेश्चन का आंसर करें भाई। चलो भाई इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। क्वेश्चन को पढ़ो। नीचे दिए गए आरेख में एक ही ब्लॉक के 6 फलकों, कितने? 6 फलकों को हरे, ब्लू, पीले, नारंगी, सफेद रंगों से रंगा गया है। जब ब्लू रंग को ऊपर कर दिया जाए तो निचली फलक पर क्या होगा? तो क्वेश्चन को आपने समझा, इसने क्या कहा, अगर इस ब्लू रंग को ऊपर कर दे, ये ब्लू रंग यहां पर है, अगर मैं इसको ऊपर कर दूं तो मुझे बताओ मेरे भाई कि इसके विपरीत क्या होगा, मतलब दूसरी तरफ पर क्या आंसर आएगा। अब देखो सब बच्चे सोचेंगे क्या राइट आंसर दे। मेरे भाई एक माइंड में छोटी सी बात लाओ, माइंड में बस छोटी सी बात लाना कि इनमें से एक ऐसा शब्द बताओ जो मैच खा रहा हो। मैं कह रहा हूं एग्जाम में माथा पकड़ के बैठ जाओगे, एग्जाम में माथा पकड़ के बैठ जाओगे कि सर कॉमन कुछ नहीं आ रहा है, मैं कैसे करूं, क्या इसका राइट आंसर दूं, क्या ऐसी सिचुएशन होगी जिससे मैं राइट आंसर दूं। क्योंकि अगर मन में कॉन्फिडेंस है ना तो कोई बच्चा ये नहीं कहेगा कि ऑप्शन नंबर 1 होगा सर, ऑप्शन नंबर 2 होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा। मैं कहता हूं किसी ने ऑप्शन नंबर 4 नहीं कहा, पर सबने 1 2 3 तक पहुंच गए। सब कहां तक पहुंच गए? सर ऑप्शन नंबर 1 होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा, 3 होगा, यहां तक सब पहुंच गए भाई। कोई भी भाई ऑप्शन नंबर 4 तक कोई नहीं पहुंचा, ऑप्शन नंबर 4 तक एक भी बच्चा नहीं गया, पर सबने क्या कहा, सर ए हो सकता है, सर बी हो सकता है, सर डी हो सकता है। बताओ अब ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करूं, बताओ भाई। किसी का भी
एक करेक्ट आंसर नहीं आया। कोई येलो बता रहा है, चलो भाई मान लेता हूं, चलो येलो। और बताओ किसके जो भी माइंड में जिसका जो हो वो बताओ, चलो बताओ, हाँ जिसके माइंड में जो भी बात आ रही है वो बताओ, चलो भाई। चलिए चलिए कोई बात नहीं, आओ मैं समझाता हूं, ध्यान से समझना, बस ध्यान से समझना। देखो भाई इसने क्या कहा, अगर मैं ब्लू को ऊपर कर दूं, समझना मेरे भाई, अगर ब्लू रंग को मैं इस प्रकार घुमा दूं तो देखो जब ये यहां पर घूम जाएगा, ये पार्ट नहीं घूमेगा। मैंने बताया था कल, मैं देखो पासा कल भी बताया, पढ़ाया आपको कि अगर इस प्रकार कुछ सतह है, अगर मैं ये गोला घुमा रहा हूं तो ऊपर नीचे की सतह समान रहेगी। या अगर मैं इसको ऐसे करके ऐसे घुमाऊं तो साइड वाली सतह क्या घूम जाएगी, देखो ये इस प्रकार घूमता चला जाएगा, चक्कर लगाएगा, पर ये सतह सेम की सेम रहेगी। तो इसीलिए ये तो इसी जगह टिका रहेगा पर ये ऊपर आ जाएगा। यानी इसने कहा ब्लू को अगर ऊपर कर दिया जाए, जब ब्लू ऊपर आ जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, ये इसका दूसरा पार्ट है ना, तो पीछे आ जाएगा। तो पीछे क्या आ जाएगा, नारंगी। तो ब्लू का अपोजिट क्या आ गया, ब्लू के अपोजिट आपका नारंगी राइट आ जाएगा। ठीक है भैया, नारंगी आपका करेक्ट आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है भाई। म्यूजिकल वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया, समझ में आ गई बातें, ठीक है। हाँ ब्लू। और देखो एक चीज और है, अगर इसको मैं दूसरे तरीके से करूं, ठीक है, फिर आंसर अलग है। देखो जो आंसर बता सकते हो कि हाँ राइट है, देखो अगर मैं पूरा डिटेल में बताऊं तो आंसर आ जाएगा आपका। देखो हो सकता है इस प्रकार आप गलत करें, देखो भाई अब देखो क्या है, इस प्रकार ये आपका रंग है, समझना भाई। अगर मैं आपको करूं ये सतह है सर, ये आपकी सतहें हैं, यहां पर सफेद रंग, यहां पर हरा, यहां पर दे रखा है ब्लू रंग, ऑप्शन में लाल है, सफेद है, पीला है और नारंगी है, यही तो दे रखा है। इससे अलग कुछ दे रखा है क्या, बताओ, इससे अलग कुछ भी दे रखा है, नहीं दे रखा है। अगर मैं देखूं इसको घुमा दूं, अगर मैं इसको घुमा दूं तो मेरी बात ध्यान से समझना, जो कुछ भी बताऊं ध्यान से समझते रहना। देखो हरा रंग यहां पर दे रखा है, समझना, हरा रंग यहां दे रखा है, जब ये ऊपर घूम जाएगा तो हरा रंग कहां पहुंच जाएगा, इधर। यानी इसको मैं इस पे ऐड करके दिखा दूं, बताओ भाई, इसको यहां पर ऐड कर दूं, चलो इसको ही ऐड कर देता हूं। देखो ब्लू रंग कर दो ऊपर, समझ लो भाई, सब समझ लो, लो ब्लू रंग कर दिया मैंने यहां पे, ठीक है। ये हरा घूमकर चला जाएगा इधर, यानी ये आ जाएगा इस तरफ आ जाएगा हरा रंग, ठीक है। यहां पर देखो ये है लाल रंग, यानी इसके लाल कहां जाएगा, यानी हरा तो हो गया यहां पर, ठीक है, ये दे रखा है पीछे की तरफ, यहां हो गया इसका लाल, जब घूम जाएगा ये, समझते रहना। और यहां पर क्या दे रखा है, सफेद, ठीक है, ध्यान से समझना। अब बचा क्या है, नारंगी, जब ये घूमेगा तो ये नीचे आ जाएगा, इस प्रकार आ जाएगा। अब देखो ध्यान से, अब इसने क्या कहा था, ब्लू के अपोजिट, अब इधर से क्या ब्लू है तो इधर से क्या आ जाएगा, लाल, तो आपका ब्लू के अपोजिट क्या आ गया, आपका लाल राइट आएगा, ठीक है। जो उस प्रकार से करोगे तो उसका राइट आएगा, पर अगर पूरा डिटेल में करोगे तो उसका राइट आएगा, तो लाल आपका राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलो अब देखो अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 24, देखो भाई जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 24 घर के लिए दे दूं क्या, चलो इसमें दे रखा है सफेद हरा नीला, लिख लो भाई, सफेद हरा, यहां पर दिया है नीला, यहां पर क्या दे रखा है भाई, नीला रंग दे रखा है, यहां पर नीला रंग दे रखा है। अगले में चेक करो, नारंगी लाल और पीला, क्या दे रखा है, नारंगी लाल और पीला, नारंगी लाल और पीला, समझना, ठीक है। ये दे रखा है और क्या पूछा है, यहां पूछा है, ये ब्लू नहीं है, यहां पर पूछा है नीले के विपरीत, यहां बताना है आपको कि नीले के विपरीत क्या होगा, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब मैं देखो ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, इसीलिए आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं, कमेंट करनी है, ठीक है। नहीं होगा फिर मैं आपको करा दूंगा, कमेंट करके बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर करें भाई, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर करें, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर करें भाई, ठीक है, जल्दी से इसका आंसर करें भाई, क्वेश्चन नंबर 25 का आ गया आपके सामने। चलो अब ये क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया, कुछ लायक है, नालायक क्वेश्चन नहीं है भाई, लायक क्वेश्चन है, बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन को कर भी पाएंगे, बहुत से नहीं। अब देखो भाई इस क्वेश्चन को अगर मैं आपको बताऊं कि इसने क्या कहा, 6 फलकों वाले एक प्रिज्म, ठीक है, प्रिज्म के पार्श्व सतहों को बैंगनी, ब्लू, हरा, पीला और नारंगी लाल रंगों से रंगा गया है, तो दो स्थितियां नीचे दर्शाई गई हैं, दो स्थितियां दर्शाई गई हैं। तो क्या कहता है, यदि प्रिज्म को निम्न प्रकार से रखा जाए तो लाल रंग के निकटवर्ती सतह पर कौन सा रंग आएगा, इसके निकटवर्ती सतह पर कौन सा रंग आएगा, यही तो पूछा है। तरीके क्या है वो सब बताऊंगा, पहले इसमें लिख देता हूं क्या क्या दे रखा है। यहां पर V दे रखा है, ठीक है, यहां पर G दे रखा है, यहां पर B दे रखा है, समझना। और देखो यहां पर O दे रखा है, यहां पर Y है, और यहां पर क्या दे रखा है B, और यहां पर क्या दे रखा है R दे रखा है। अब ये तो था आपका क्वेश्चन, ठीक है, आपके सामने ऑप्शन भी दे रखे हैं, क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन नोट कर लो भाई एक बार, सभी क्वेश्चन को एक बार सभी नोट कर लो, सबके आंसर आ जाएंगे, फिर बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में कुछ भी ज्यादा करने वाली बात नहीं है। मैंने क्या कहा, इस क्वेश्चन में
कुछ भी करने वाली ज्यादा बड़ी बात नहीं है, अगर आपने थोड़ा सा माइंड लगा दिया तो आप कर पाएंगे। मेरे भाई एक बात बताओ, इसने खुद कह दिया कौन कौन सा रंग है, हरा, देखो भाई इसने ब्लू रंग कह दिया, हरा रंग कह दिया, पीला कह दिया, नारंगी, लाल कह दिया, ये रंग दे रखे हैं। अब देखो यहां भी ब्लू है, यहां भी ब्लू है, आपको पता है सारे रंग तो हो गए, देखो 3 और 2 कितने हो गए, 5 हो गए, छठा रंग कौन सा रह गया, इसमें रेड नहीं दे रखा है, तो यहां पर इसका मतलब दूसरी सतह में जहां पर ये बी दे रखा है यहां पर कौन सा रंग हो जाएगा, यहां पर आपका आर यानी कि रेड रंग हो जाएगा। अब तो समझ में आ गया क्वेश्चन बनाने कैसे, सब कुछ बता रहा हूं मैं आपको। अब यहां क्या जाएगा, इसका मतलब आर आ जाएगा, तो 2 सतह किसने घेर रखी थी, बी ने घेर रखी थी, इसका मतलब यहां पर आर आ जाएगा। इतना तो कर लोगे, चलो इतना कर लिया। अब इसने कहा कि अगर इस प्रिज्म को इस प्रकार खड़े हुए को घेर दिया जाए, यानी इसको अगर इधर घेरूं या इधर, मतलब क्या है कुछ भी हो, कि अगर इसको मैं उल्टा कर दूं, यानी कि इसको मैं उल्टा करके घेर दूं, अगर इसको मतलब इस प्रकार बना दूं, ये इस प्रकार था और इसे अगर मैं गिरा कर रख दूं, तो बताइए प्रिज्म में आपको क्या बताना है, लाल रंग के निकटवर्ती सतह पर कौन कौन सा होगा, लाल के निकटवर्ती कौन कौन सा होगा। देखता हूं किसका राइट आंसर आता है, कौन महान बन रहा है आज, जल्दी से बताएंगे भाई। सर क्लास रोज लाइव चलती है क्या, आज ही जुड़ा हूं। अच्छा अच्छा, क्या नाम है इनका, मुनीराम मीना, बिल्कुल मुनीराम जी डेली क्लास चलती है। चलिए भाई अब इस क्वेश्चन को देखो क्या आंसर करना है। अब इसने कहा जब इसको मैं अगर घुमा दूंगा, यही मान लो, चलो ये घुमा के धर दिया मैंने, तो जब मैं इसको घुमा दूंगा, इसी पर मैं समझा देता हूं, इसको मान लो घुमा देता हूं, चलो घुमा दिया, और जब ये मैंने घुमा कर रखा, जब मैंने इसको इस प्रकार घुमाया, तो ये देखो ये इस प्रकार है, इसको मैं जब ऐसे गिराऊंगा यानी कि इस प्रकार गिरा दूंगा, तो ये ओ कहां पहुंच जाएगा, ऊपर, यानी ओ आ जाएगा यहां पर। समझते रहना, एक एक पॉइंट को समझते रहना, कोई डाउट नहीं होगा। जब ये इस प्रकार गिरा तो आर किधर आ गया, इधर घूमकर, तो आर आ गया इधर, और ये वाई कहां चला गया, जब ये इधर आया तो वाई भाग गया उधर कोने पे, तो वाई आ गया यहां पर। अब आपको क्या पूछा गया था मेरे भाई, आपसे पूछा गया था कि लाल रंग के निकटवर्ती सतह पर कौन कौन सा होगा, लाल के निकटवर्ती सतह पर कौन कौन सा होगा, तो लाल के निकट कौन कौन सा हो गया, एक तो ऑरेंज आ गया और एक आ गया वॉयलेट रंग, तो आपका ऑरेंज आ गया और कौन सा आ गया, वॉयलेट, आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है भैया, यहां तक बातें क्लियर है, तो आपका ये दोनों राइट आंसर आ गए। ठीक है, वॉयलेट का मतलब बैंगनी, ठीक है, वॉयलेट हो गया बैंगनी, ऑरेंज मतलब नारंगी, तो नारंगी और बैंगनी आपका राइट आंसर कहां पर दे रखा है भाई, बैंगनी और नारंगी ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है भाई, ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है, बिल्कुल राइट हो गया। ठीक है, बातें क्लियर है यहां तक, चलो समझ में आई बातें, विवेक बहुत बढ़िया भाई। चलो भाई अब अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन देखो भाई आपके सामने। अब यहां क्वेश्चन देखो, यहां से क्वेश्चन का लेवल चेंज हो गया भाई, यहां से क्वेश्चन का लेवल चेंज हो गया। कहता क्या है कि निर्देश प्रश्न 26 से लेकर 28 तक क्वेश्चन के लेवल चेंज हो गए। अब तक हमने वो क्वेश्चन पढ़े थे जिनमें 2-2 पासे आते हैं, 2-2 प्रकार दे रखे हैं, अब आपको 3 दे रखे हैं। कितने प्रारूप, 3, पहला, ये दूसरा प्रारूप, ये पासे का तीसरा प्रारूप, यानी कि कितने दे रखे हैं, 3 प्रारूप दे रखे हैं। अब समझने वाली बात क्या है इसमें, ये चीज तो समझना है। सर देखो इसने कहा कि ये रूल आपका 25 से 28 तक, यानी 25 से लेकर 26 से लेकर 28 तक जितने भी आपके क्वेश्चन आएंगे सब में यही रूल, यही वाले पास से फॉलो होने वाले हैं। क्वेश्चन ने क्या कहा है देख लो कि नीचे एक ही पासे की 3 प्रारूपों को दर्शाया गया है और इनका ध्यानपूर्वक अध्ययन करके निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर है। क्वेश्चन ने कहा है कि क्वेश्चन नंबर 26 ने क्या कहा, अंक 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, अंक 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, यह बात आपसे कही गई है। तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। तो सबसे पहले इसमें आपके देखें अंक क्या दे रखे हैं, चलिए भैया अंक लिख लेते हैं। पहला अंक है 3, 6, 2, यहां पर 3 दे रखा है, यहां पर 6, यहां पर 2। आगे वाले में लिख ले 3, 5, 6, 3, 5 और 6। आगे चेक करो जिसमें दिया 4, 5, 3, 4 दिया है, 5 दिया है और 3। अब मेरे भैया क्वेश्चन को जैसे आपने पढ़ा, इसने क्या कहा, सर 2 के विपरीत बताइए। इसने क्या कहा कि सर 2 के विपरीत बताइए, तो आप कैसे करेंगे। अभी आपने अब तक क्या सीखा कि सर जब 2 प्रारूप दे रखे हो किसी पासे के तो हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, पर अब 3 वाले आए, 4 वाले भी आएंगे, बिल्कुल हर तरीके के क्वेश्चन होंगे, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो ये टाइप चेंज हो गया, अब ध्यान से समझना। अब इसने जब सर 2 के विपरीत कहा है तो सबसे पहले देखो 2 कहां दे रखा है, 2 यहां पर दे रखा है, और कहीं 2 दिख रहा है सर, नहीं दिख रहा है। तो देखो इसकी पहले तुलना करो, दूसरे से करते हैं। देखो 3 इसमें है, इसमें दे रखा है सर, बिल्कुल दे रखा है। 6 इसमें है, इसमें दे रखा है। 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है। अब इसमें हम इसका साथ इसके साथ क्यों नहीं कर सकते मेरे भाई, ध्यान से समझना। इसकी वैल्यू हम इसके साथ, मतलब इन दोनों पार्ट से वैल्यू क्यों नहीं निकाल सकते, हम इसलिए नहीं निकाल सकते, क्यों, देखो
2 और 6, देखो भाई निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो 3 6 और 3 6 यहां कॉमन है, तो बचा हुआ एक दूसरे के अपोजिट होगा, ये तो बातें क्लियर है। पर अगर यहां पर कह देता 2 की जगह 3 कह देता, तो क्या आंसर निकाल पाते? नहीं निकाल पाते, क्योंकि 3 और 6 यहां भी कॉमन है और 3 6 यहां भी। पर अगर दो प्रारूप एक साथ और उसमें दोनों क्रम क्या हो, आपके सेम कंडीशन में मिल जाए, तो उसमें आंसर आप नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए हम आगे चेक करते हैं। तो यहां पर हमारा किससे पूछा था भाई? यहां पर हमसे 2 के अपोजिट पूछा था, तो हमसे बता सकते हैं 2 के अपोजिट क्या आ गया? आपका 5 राइट आंसर आ गया है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। और दूसरी बात, यहां तक आंसर हो गया, चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने आ गया, ये भी हुआ। अब इसलिए देखो कहा 26 से लेकर 28 तक यही रूल फॉलो होने वाला है। चलो तो क्वेश्चन नंबर 27 को करते हैं। अंक दे रखे हैं क्या? इसमें भी वही अंक रहेंगे भाई, 3 6 2 और आगे देखो 3 5 6, 3 5 6 और दिया है 4 5 3, 4 5 और 3। मेरे भाई इस बात को गांठ बांध लो अपने माइंड में, अपने माइंड में एक छोटी सी गांठ बना लो और ध्यान से समझते रहना हर एक बातों को। ठीक है भाई, चले क्वेश्चन को करें, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को जल्दी से सोल्व करना है। इसने क्या कहा कि प्रारूप 1 के विपरीत फलक पर क्या होगा? क्या कहा है? इसने कहा आपसे कि सर बताइए प्रारूप 1 के विपरीत क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है भाई, जल्दी से इसका आंसर करेंगे भाई, जल्दी से इसका आंसर करेंगे। सबका राइट आंसर आना चाहिए भाई, सबका राइट आंसर आना चाहिए। जल्दी जल्दी सोल्व करें क्वेश्चन को। उस क्वेश्चन को दो तरीके से हम कर सकते हैं। कैसे? देखो भाई, अगर मैं इसके पिछले वाले क्वेश्चन को करो, उसकी सर आपने मुझे इससे तो इसकी तुलना इससे तो करा दी, पर अगर मैं इसकी तुलना इससे तो कराई, पर उससे करे तो क्या होगा? देखो मेरे भाई, आप देखो 3 यहां पर कॉमन है, वहां पर है, यहां 6 वहां नहीं है, यहां 2 वहां नहीं है। समझ में आ गया? तो कॉमन क्या है? यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, तो इससे भी कर सकते हो। कैसे? सर देखो 3 यहां पर है और देखो 3 के बाद क्या दे रखा है? 2 और 2 के बाद 6। यहां देखो 3 के बाद 5 दिया है, 3 के बाद 5 दिया है और 5 के बाद 4 दिया है। मैं उस क्वेश्चन को दोबारा समझा रहा हूं, ठीक है, ध्यान समझते रहना। तो आपने सोचा कि सर आपने इसके साथ तुलना करके मुझे समझा दिया, पर अगर इससे करें तो क्या होगा? मैं उससे भी बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। अब आपसे कहा 2 के विपरीत पूछा गया, तो देखो यहां भी क्या आ रहा है? 2 के अपोजिट 5 ही आ रहा है। और जब हमने इससे भी निकाल कर देखा था कि 3 6 यहां कॉमन, 3 6 यहां, तो बचा हुआ एक दूसरे के विपरीत होगा, तो यहां भी सेम कंडीशन आई थी या नहीं आई थी? बातें क्लियर है? तो यानी आप पहले के साथ तुलना करें या तीसरे के बाद, अगर आपके पास आंसर आपको पता है कि करेक्ट इसका यही है, तो आप किसी भी प्रकार से इसका आंसर निकाल सकते हैं। बताइए, बातें क्लियर है? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। सूरज जी, मोनू, बीपी, सुपर, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अब देखो ये क्वेश्चन आपने सोल्व कर लिया। अब आपसे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आपसे क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? सेम अंक है। इसने कहा है सर 1 के विपरीत बताओ। क्या पूछा है? 1 के विपरीत। आपने देखा, हमने इसके साथ तुलना करके देख ली, बिल्कुल। अब आप क्या कर रहे हैं? पहले, दूसरे और तीसरे, यानी हम कर रहे हैं अब पहले की तीसरे से तुलना करके हमने दिखा दिया है। अब देखो, अब इसमें 1 के विपरीत पूछ लिया, आपको पता चल गया 6 के विपरीत 4 होगा, 2 के 5। अब 1 का पूछेगा तो क्या करेंगे? जो कॉमन होगा उसके विपरीत वो आ जाएगा, जो इसमें नहीं दिया गया। हमेशा याद रखना, अगर आपसे उसके अपोजिट पूछ लिया जाए जो इसमें दे ही नहीं रखा, और जो कॉमन होगा वो उसका हमेशा विपरीत होगा। कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी छेड़ने की जरूरत नहीं है। बातें क्लियर है? क्योंकि आपने इन तीनों में देखा, प्रारूपों में कहीं भी एक नहीं दिया था, पर आपने एक बात देखी, सर कॉमन क्या था? 3 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो हमेशा याद रखना जो उसमें अपोजिट कौन सा होगा? जो उसमें कॉमन दिया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखें। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने। अब इस क्वेश्चन को जल्दी सोल्व करें। 28वां क्वेश्चन भी इस पर बेस्ड है। इसने क्या कहा? सर 6 के अपोजिट बताओ। इसमें क्या कहा गया है? इसमें भी आपसे कहा गया सर 6 के अपोजिट बताओ। तो 6 के अपोजिट क्या आ जाएगा? 4। अभी बिल्कुल बताया, ठीक है। तो क्वेश्चन कोई सा भी आ जाए, इस पर बेस्ड बताए थे 30 क्वेश्चन, ठीक है। आज की क्लास में देखो 30 क्वेश्चन कितने फास्ट हो रहे हैं, ठीक है, यानी टेंशन तो आपको लेना ही नहीं है, ठीक है। चलिए भाई, आपका क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने हो ही चुका है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने, अब दिखाता हूं, रुक जाओ एक मिनट वेट करेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 29 देखो आपके सामने आ गया, जल्दी से इसका आंसर करें भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 29 को सोल्व करें। चलिए भाई, क्या कहा गया है? नीचे एक ही पासे के 3 प्रारूपों को दर्शाया गया है, और इस पासे के एक बिंदु वाली फलक के सामने फलक पर कितने बिंदु होंगे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अब इसमें कुछ लिख रखा है, देख लीजिए। यहां पर 1 बिंदु, 3 बिंदु और 2, 1 3 और 2 बिंदु। नेक्स्ट वाले में देखें 1 2 और 5 बिंदु, 1 2 और 5 बिंदु। और नेक्स्ट वाले में देखें तो 6 5 और 2 बिंदु, 6 5 और 2 बिंदु। अब इसने क्या कहा? सर अगर इसने क्या कहा कि इस पासे में एक पासे, एक बिंदु वाले फलक के निचले क्या होगा, यानी कि इसने कहा सर 1 के अपोजिट
क्या होगा? इसने क्या कहा कि सर एक के अपोजिट क्या होगा? तो बताइए आंसर बताएंगे सभी? हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया भाई विवेक, बहुत बढ़िया भाई सूरज, बहुत बढ़िया अरविंद, बहुत बढ़िया। इसी डेडिकेशन के साथ पढ़ते रहे, बहुत ही मजा आता रहेगा। हाँ बहुत बढ़िया। चलिए अब इस क्वेश्चन में देखा जाए, अगर इसने कहा सर एक के विपरीत बताओ, अगर मैं इसकी तुलना इससे करके देखूं, ध्यान से समझना, इसमें एक के अपोजिट पूछा पर कॉमन कितने आ रहे हैं? 2। एक कॉमन आना चाहिए, देखो 1 2 इसमें कॉमन आ गए, 1 2 इसमें कॉमन आ गए, तो इसका मतलब ये नहीं होगा सर, क्योंकि जो अगर 2 कॉमन हो, बचा हुआ एक दूसरे के विपरीत, अगर 3 के पूछे तो 5 बता दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आपसे ये कह दे कि सर एक के विपरीत, तो इसमें नहीं बताओगे। तो तुलना अब इसकी इससे करके देख लो। चलो इसकी तुलना अब इसकी इससे करके देखो, जैसे कि देखो कैसे करेंगे, सिर्फ कर दूं पहले, चलो चलो तो अब हम क्या करेंगे, अब दूसरे की तुलना तीसरे से करनी है, करेंगे भाई। चलो दूसरे की तुलना करेंगे, 1 2 यहां था, क्वेश्चन नंबर 20 चल रहा था, नहीं क्वेश्चन नंबर 29 चल रहा था। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने, जल्दी से कर लो भाई, जल्दी से। सॉरी भाई, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, गलती हो जा रही है भाई, ठीक है, क्योंकि भाई अभी थोड़ा नया नया है, चलाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने, अब जल्दी से करेंगे, लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है भाई। चलो अब इसका आंसर करें भाई, जल्दी से इसका आंसर करें। इसका आंसर क्या होगा, देखो इसमें कुछ अंक दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 29 में, 1 3 2, 1 3 2, दोबारा लिखने पड़ रहे हैं, कोई बात नहीं भाई, 1 2 5, 1 2 5, और इसमें क्या दे रखे हैं, 6 5 2, 6 5 और 2। कल के सेशन में पूरे आपका चैप्टर है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसने कहा था सर क्या कि एक के विपरीत क्या होगा, एक के विपरीत पूछा गया है, तो करना क्या है, अब हमने पहले की दूसरे से तुलना कर दी, अब दूसरे की तीसरे से करके देख लो। कॉमन ढूंढो, कॉमन क्या है, एक इसमें नहीं है सर, 2 इसमें 2 इसमें है, 5 इसमें 5 इसमें है। अब देखो एक के विपरीत पूछा है, 2 5 यहां कॉमन, 2 5 यहां कॉमन, तो एक के अपोजिट क्या आ गया, एक के अपोजिट आपका 6 आपका करेक्ट आ गया। तो 6 कहां दे रखा है, ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। बताओ यहां तक बातें क्लियर है, यहां तक सबको समझ में आया? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। हाँ इसी डेडिकेशन के साथ पढ़ेंगे तो मजा आता रहेगा। और आज के लिए भाई इतना ही था, आप डेली लाइव आते रहिए, ठीक है, वीडियो को सभी लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर लो, चैनल को शेयर तो करना ही करना है। दूसरी बात, अगर आपको रेगुलर क्लास नहीं मिलती, मैं बता देना चाहता हूं, ये क्लास आपकी डेली रेगुलर चल रही है भाई, शाम को 7 बजे ये क्लास आपकी डेली शाम को 7 बजे चल रही है। आप इसमें प्रॉपर जुड़िए, अभी इसमें डाइस चल रहा है, आज आपके 30 क्वेश्चन हो गए हैं और कल की वीडियो में आज आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। और दूसरी बात आपको मैं बताता हूं कि देखो 0 टू हीरो बैच चल रहा है सुबह 7 बजे और शाम को चल रहा है भाई शाम को भी 7 बजे। तीसरी बात, अगर आप धुरीना से जुड़ना चाहते हो, एक धुरीना ऐप पर हमारा एक छोटा सा कोर्स है, अगर रीजनिंग को लेना चाहते हो तो वहां पर लुसेंट बुक के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है, और अपनी तरफ से भी नोट्स दूंगा आपको, डेली लाइव क्लास मिलेगी आपको, कंप्लीट पीडीएफ मिलेगी, टेस्ट सीरीज वगैरह मिलेगी, और आपके पास दिया हुआ नंबर भी है, आप वहां पर व्हाट्सअप कर सकते हैं और आपको डिटेल भी मिल जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा, अपने दोस्तों को जरूर बताइए, लुसेंट बुक और आपकी एशियन बुक चल रही है यहाँ पर, आप लोगों का सपोर्ट ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और मॉर्निंग में मेरी क्लास 7 बजे चलती है, जरूर आना ना भूलें, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। क्यों